तो जाहिर है कि ईरान के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं और सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि इजराइल का बदला अभी बाकी है और यह बदला ऐसा बारूदी होगा जो ईरान की जमीन से पाताल तक को हिलाकर रख देगा, क्योंकि इजराइल को मिल गया है एक ऐसा बम जिससे ईरान की सरजमीं थर्रा जाएगी। न जमीन बचेगी न आसमान, अब ईरान में आएगा बदले का तूफान। इजराइल की महाबम वाली तैयारी अब ईरान पर पड़ेगी बहुत भारी। बस चंद घंटे का इंतजार ईरान को इजराइल करेगा तार-तार। बदले की आग में जल रहे इजराइल का आखिरी हमला अभी बाकी है। इस बार तैयारी जबरदस्त है। इस बार ऐसे बमों की बारिश का प्लान है जो ईरान के न्यूक्लियर टारगेट ही नहीं बल्कि धरती की मांद में छिपे कंक्रीट के बंकरों को भी तबाह कर देगा। इजराइल की यह ताकत है GBU-72 बम वाली, जिसे बंकर बस्टर बम के नाम से दुनिया जानती है, और इस ताकत से अमेरिका ने इजराइल को लैस कर दिया है। यानी अमेरिका की दमदार दोस्ती ईरान के तबाही का सबब बनने वाली है। जानकारी के मुताबिक इजराइल को अमेरिका से GBU-72 और GBU-28 बंकर बस्टर बमों की नई खेप मिल चुकी है, जो जमीन की गहराइयों में बने ईरानी अंडरग्राउंड ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की कुव्वत रखते हैं, फिर चाहे वो मिसाइलों के बंकर्स हों या फिर छिपने के ठिकाने। खबरों के मुताबिक इजराइल ने GBU-72 और GBU-28 बंकर बस्टर बमों की खेप को खास तौर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस करने के लिए तैयार किया है। GBU-72 बंकर बस्टर बम GBU-28 बम का एडवांस वर्जन है, जो अंडरग्राउंड किसी भी अभेद्य किले को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। यूएस इजराइल की दोस्ती का दम, अब ईरान पर बरसेंगे बम। इजराइल तैयार है सबसे बड़े बदले के लिए और इसके पीछे ढाल बनकर खड़ा है अमेरिका। इस वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ इजराइल में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि ईरान पर इजराइल के संभावित एयर स्ट्राइक में अमेरिका मदद करने वाला है, क्योंकि हवाई हमले के लिए इजराइल को अमेरिका का साथ बहुत जरूरी है। खासकर सैटेलाइट के जरिए दुश्मनों के ठिकानों की जानकारी हो या फिर फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग, अमेरिका हर कदम पर इजराइल की मदद करेगा। इतना ही नहीं, दुश्मन पर काउंटर अटैक और इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका ने दुश्मन देशों के इर्द गिर्द जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिका के विध्वंसक असॉल्ट शिप तैनात है। अमेरिका ने लाल सागर में USS कार्नी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर रखे हैं, तो वहीं रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप डिस्ट्रॉयर USS रूजवेल्ट, USS थॉमस हटनर भी मौजूद है। इतना ही नहीं, रेड सी में अमेरिकी एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS बटान भी इजराइल की रक्षा के लिए तैनात है। USS कार्नी उत्तरी भूमध्य सागर में तैनात है, जबकि मेडिटेरियन में USS ड्वाइट डी आइजनहावर पर FA-18 सुपर हॉर्नेट स्ट्राइक फाइटर के 4 स्क्वाड्रन तैनात हैं। आइजनहावर ईरान ड्रोन और विभिन्न सर्विलांस उपकरण की मॉनिटरिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कमांड और कंट्रोल शिप
यूएसएस माउंट विटनी को उत्तरी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। समंदर ही नहीं बल्कि अमेरिका ने इजराइल की आसमानी सुरक्षा को भी अभेद्य बना दिया है। इसके लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35 और F-15 जैसे फाइटर जेट की तैनाती कर रखी है, तो वहीं तुर्की में अपने सबसे ताकतवर बम वर्षक B-1B भी तैनात कर रखे हैं। इजराइल को अमेरिका की यह मदद आज से नहीं बल्कि 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार बढ़ी है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती और अब ईरान के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अब तक सैन्य साजो सामान से लैस 500 ट्रांसपोर्ट प्लेन, 107 जहाज इजराइल को दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अब तक इजराइल को 50,000 टन मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजे हैं ताकि लंबे वक्त तक आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। इनमें आर्मर्ड व्हीकल, म्यूनिशंस, गोला बारूद, पर्सनल प्रोटेक्शन गियर और मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को मिलने वाली सैन्य मदद भी बढ़ा दी है। पहले अमेरिकी सैन्य सहायता सालाना $3.8 बिलियन थी, जो अब बढ़कर $15 बिलियन सालाना हो गई है। मिडिल ईस्ट में 7 मोर्चों पर लड़े इजराइल के लिए ईरान का वॉर फ्रंट बेहद चैलेंजिंग है, लेकिन अमेरिका से मिलने वाली मदद ने इजराइल को न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि ईरान के लिए आने वाले 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन।